कद्दू, यहाँ पे क्या बोलते हैं कोड़ा, धनिया पत्ता और कद्दू का जूस किडनी डायलिसिस में रामबाण, किडनी को ठीक करने का काम करता है, गर्भाशय को ठीक करने का काम करता है कद्दू, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 का काम करता है, पैरालिसिस में काम करता है, मुंह से झाग आना, मिर्गी आना, पैरालिसिस हो जाना, सबका एक ही इलाज है कद्दू। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, आप इसका जूस पीना चालू कर दो, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मरा हुआ है, इसको कैंगन पानी में डिप करके रखना पड़ेगा तब ये काम करेगा, ऐसे नहीं करेगा। कैंगन पानी में इसको कांच के जार में रख दो, डिप करके 100 ग्राम कद्दू, ऊपर से ढक्कन लगा दो, 9.5 का पानी डालो, तो पानी ओवरफ्लो होने लगे, जब उसको आप कैप बंद कर दो, कांच का जार में जो अचार मुरब्बे को रखने के लिए जो आता है, और अब इसको डालो, इसका जूस पीना चालू करो। जितनी भी प्रॉब्लम है, किसी की आवाज़ ही बैठ गई, आवाज़ ही चली गई, टीचर लोगों की आवाज़ चली जाती है, लॉस ऑफ स्पीच, वो इससे आ जाएगी। यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा है, यूरिक एसिड भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ध्यान रखना, ज़्यादा बढ़ जाए तो घुटने दुखते हैं। यूरिक एसिड इज नॉट बैड, इट इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट। जनरल से ज़्यादा बढ़ता है तो पेन होता है, यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल कर देगा कद्दू और धनिया। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये इतनी जल्दी ये काम होता है। भिंडी के बारे में बता चुका हूँ। इन सब सब्जियों का एक ही इलाज है, उनको 9.5 के जार में डिप करके रखो और उसके बाद 35 मिनट बाद उनको खाओ। ये सारी सब्जियां इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएंगी। ऑल वेजिटेबल्स, चाहे वो धनिया हो, लौकी हो, भिंडी हो, कद्दू हो, कुछ भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इंसुलिन चल रहा है। आप 5 से 6 भिंडी, आप डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो। मैंने आपको भी बोला, लीवर का में अगर चर्बी है तो आपको डायबिटीज है, चर्बी निकाल दो। चर्बी कैसे निकलेगी वो भी अगली स्लाइड में बताता हूँ। इमली, रोज रात को ये 1 इमली लो, 9.5 pH के पानी में गला दो, 11:30 में गला दो। अगर आपको ब्लॉकेज है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, फैटी लीवर है, शुगर है, 11:30 के पानी में इसको गला के रख दो और अगले दिन जो है इस पानी को पी जाओ। ये सब एक्सपेरिमेंट कांच की बोतल में करना है, स्टील में नहीं करना, पीतल में नहीं करना, तांबे में नहीं करना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सोने से लिपटा हुआ पानी है, तो आपको किसी बर्तन की जरूरत नहीं है, आपको कांच की जरूरत है। कांच की बोतल लो, इमली डाल कर रखो, 11:30 का पानी लो, आधा लीटर पानी सफिशिएंट है, 1 इमली सफिशिएंट है। पीसीओडी हो जाए वो ठीक कर देगा, गांठें ठीक कर देगा, थायराइड ठीक कर देगा, शुगर ठीक कर देगा, ब्लॉकेज ठीक कर देगा, बशर्ते आप जो है ये चिकनाई न लें, ऊपर से चिकनाई डालना बंद कर। और ये प्याज का चित्र दिया है, प्याज रोटी खाना स्टार्ट करें, जिसको भी ब्लॉकेज है, जिसको भी शुगर है, जिसको भी थायराइड है, जिसको भी पीसीओडी। प्याज का मतलब है प्याज कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्याज ही रोटी खाएं, नहीं तो बहुत सारा सल्फर बॉडी में चला जाएगा। एक प्याज दोपहर के भोजन में, एक रात्रि के भोजन में, और उसके साथ आप पत्ता गोभी वो सब मिला दीजिए, जो भी कचूबर सलाद। प्याज कंपलसरी। अगर ऐसा खाना खाते हैं कि पूरा टमी फ्लैट हो जाएगा। और ये सब तो कितने दिन होता है आपको पता है? ये सब महीने भर के अंदर हो जाता है। 8-8 किलो वजन लोगों का कम हो जाता है, 8-8, 9 किलो। और लोग हर्बल लाइफ और इनके महंगे वो 5-5, 8-8 हज़ार के वो लेते हैं, प्रोटीन पाउडर और वेट लॉस सप्लीमेंट और मैंने क्या क्या आता है। अब अगर समझो कोई वेट लॉस सप्लीमेंट आता है तो उसका प्रयोग किस पे हुआ? तो ये हाथी को होना चाहिए ना, गेंडे को होना चाहिए, भालू को होना चाहिए। अगर जूही चावला बोलती मेरे काले घने बालों का राज केश कांति, तो भैया उसका प्रयोग भालू पे किया गया, क्योंकि भालू का ही तो हेयर फॉल होगा सबसे ज़्यादा। भालू है एकदम इंसान प्रयोग करने लग जाता है कि ये खाऊंगा मोटापा कम होगा। मोटापा इतने महंगे चीज़ों से कम नहीं होता, तो आसानी से मोटापा कम किया जा सकता है। तेल को 4 बजे तक अवॉइड कर दो, 8 किलो वजन घटा लो पर मंथ। इतना इजी है, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई कुछ। जिसको माइग्रेन, जिसको सर में दर्द रहता है, जो है एप्पल, 3 एप्पल जो है 9.5 में डिप करके रखे, उनको एनर्जाइज कर दे, इनको इलेक्ट्रॉन में बढ़ा दे, उनको खाना चालू कर दे, कैसा भी माइग्रेन में चला जाएगा। चर्म रोग अगर कुछ है तो एप्पल के साथ गेहूं के ज्वारे का पाउडर है, इसका भी जूस लेना स्टार्ट कर दो 9.5 में। कैसे भी चर्म रोग भी चले जाएंगे, कितना भी लीवर खराब है कुछ ज़्यादा। अगर कैंगन वाटर मशीन आपके पास है तो आप 2 रुपये 5 रुपये में ठीक हो सकते हो। बार बार जितनी बार भी बीमार पड़ोगे ठीक हो जाओगे। ये मशीन अगर नहीं है तो फिर वो जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। और अगर ये मेरे पास ये मशीन है तो माइनस में ले जाते हैं, तो ठीक हो सकते हैं। जिनके भी लंग्स खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, दमा लगता है, अस्थमा हो गया है, ये 4 चीज़ें दी हुई हैं: पालक, कड़ी पत्ता,
और ये दोनों अलग प्रकार के अमरूद हैं। ये जो है अगर इसको 9.5 में डाल के इसको एनर्जाइज करके हम इसको लेना चालू करते हैं, अस्थमा ठीक होता है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। ब्लड प्रेशर ठीक करने में मेन रोल इसका होता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है, कड़ी पत्ते से ठीक होता है। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ेगा? जो कड़वा नहीं खाता उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपका बीपी बढ़ रहा है मतलब कड़वे रस की कमी है, आप करेला खाना चालू कर दो, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। कड़वे रस की कमी से ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो जिनका ब्लड प्रेशर लो है उनको कड़वी चीजें नहीं खाना है। अगर वो करेला खाएगा तो और लो हो जाएगा, तो निकल ही लेगा वो, है ना। कड़वी चीज किसको खाना है? जिसका हाई बीपी हो, जरूर खाएं, ऑटोमेटिक बीपी लो होने स्टार्ट हो जाएगा। जिसके घुटने खराब हो रहे हैं, आलू को बॉईल करिए, घुटने पर मसाज करना चालू करिए, रगड़ के मसाज कीजिए। आलू बॉईल करिए, उसका पेस्ट बना लीजिए, घुटने पर लगाइए, रगड़ के मालिश कीजिए, उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। कितना भी घुटने में कटकट पटपट की आवाज हो, 3 दिन के अंदर घुटना ठीक होता है, गारंटी से घुटना ठीक होता है।